कॉलेज स्टूडेंट हो, टाइम नहीं मिलता है या फिर पता नहीं चलता है कि प्रोटीन का इनटेक दिन भर में कैसे कंप्लीट करें। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो है उन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए या फिर उन कॉलेज गर्ल्स के लिए जिन्हें जो एक्सरसाइज तो कर लेती है, जिम तो चली जाती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका प्रोटीन इनटेक कैसे कंप्लीट करें। तो वो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप नियर अबाउट दिन भर में 100 ग्राम प्रोटीन कैसे कंप्लीट कर सकते हो, और वो भी एकदम बजट फ्रेंडली, एकदम चीप कॉस्ट में। और एक अच्छा प्रोटीन कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, और ना ही किसी एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट की जैसे कि प्रोटीन पाउडर और कोई सप्लीमेंट्स, बिल्कुल भी नहीं। एकदम चीपेस्ट वे में आप अपना दिन भर का प्रोटीन इंटेक कैसे कंप्लीट कर सकते हो, ये मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। देखना है कि कैसे हम अपने डाइट बजट में बना सके बिना किसी एक्सपेंसिव कॉस्ट के या फिर बिना किसी एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट के। तो ये मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर कॉलेज गर्ल्स, हॉस्टल बॉयज़ एंड फॉर स्टूडेंट्स। वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना, तो सबसे पहले जाओ इस मेरे वीडियो को लाइक कर दो। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना, और हो सके तो नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, ताकि ऐसे कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आए या फिर ऐसे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आए तो वो सबसे पहले आप देखो। सबसे पहले है मेरा होममेड प्रोटीन पाउडर। और यहाँ प्रोटीन पाउडर सुनकर आपको कोई एक्सपेंसिव वे प्रोटीन या मार्केट वाला सप्लीमेंट नहीं समझना है। मैं बात कर रही हूँ होममेड बजट फ्रेंडली सत्तू बेस्ड प्रोटीन मिक्स की, जिसे आप एक बार बनाकर प्रिपेयर कर स्टोर करके रख सकते हो। मैं इसे लगभग 1.5 किलो के आसपास बनाकर स्टोर करके रखती हूँ, ताकि बार बार रोज़ इंग्रेडिएंट्स निकाल कर बनाने की झंझट ही ना रहे। इसमें मैंने बेसिक इजीली अवेलेबल प्रोटीन रिच इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, जैसे कि रोस्टेड चना सत्तू बेस के लिए, और कुछ पल्सेस, सीड्स, नट्स का कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू हैव अवेलेबल एट होम। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका एग्जैक्ट होममेड प्रोटीन पाउडर रेसिपी और एग्जैक्ट मेजरमेंट भी शेयर करूं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर मुझे इनफ कमेंट्स मिले तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी रेसिपी, हर इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी, क्वालिटी, सब कुछ आपको कैलकुलेशन के साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो एक प्रॉपर डेडिकेटेड रेसिपी वीडियो हो। मुझे होममेड सत्तू का थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी वाला ड्रिंक ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसे पानी के साथ मिक्स करके एक थिक सा फ्लूइड बना लेती हूँ और आराम से कंज्यूम करती हूँ। और कॉलेज स्टूडेंट के लिए मुझे ये ऑप्शन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें आपको कोई फैंसी प्रिपरेशन नहीं करनी है। एक बार बनाओ, स्टोर करो, और जब ज़रूरत हो तब निकालो, मतलब रोज़। बस यही चीज़ बजट डाइट को प्रैक्टिकल बनाती है। आपको हर दिन अलग अलग प्रोटीन प्रोडक्ट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इसे एज अ प्रोटीन शेकर के साथ, मतलब जैसे नॉर्मली हम प्रोटीन शेक पीते हैं वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जैसे कि ये होममेड प्रोटीन है तो मुझे ना ऐसा इसके स्मूदी वाला जो पेस्ट है वो बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये देखो, मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि कैसे इसके लम्स हो जाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा 30 सेकेंड इसे अच्छे से घोलो तो ये एक पेस्ट जैसे बन जाता है, जिसमें कोई भी लम्स नहीं होते हैं, जैसे कि जो नॉर्मल प्रोटीन पाउडर में है। हम थोड़ा सा शेक करते हैं और उसका एक लिक्विड बन जाता है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो होममेड प्रोटीन पाउडर है ना, ये आप एक बार बना के रख दो एंड रोज़ सुबह पियो तो आपको इसमें अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है। मतलब जैसे मैंने अभी इसे 3 चम्मच लिया है, आप पूरा 1 स्कूप या फिर 1.5 स्कूप लोगे तो आपको उसमें 15 ग्राम प्रोटीन, मतलब नियर अबाउट 15 से 17 ग्राम प्रोटीन तो मिल ही जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द इंग्रेडिएंट्स। तो मैं इसे नॉर्मली ऐसे लिक्विड फॉर्म में लेती हूँ एंड देन एंजॉय करती हूँ एवरी मॉर्निंग। तो अब आते हैं लंच पर, और ऑनेस्टली ये मेरे पूरे दिन का फेवरेट मील में से एक है, क्योंकि ये हाई प्रोटीन फीलिंग, बजट फ्रेंडली एंड एक्सट्रीमली इजी है। मैं बनाती हूँ चना, काला चना, चिकपी, छोला राइस। हम इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसे सिर्फ नॉर्मल राइस की तरह बनाओगे और राइस की क्वांटिटी ज़्यादा रखोगे तो मील मेनली कार्बोहाइड्रेट हेवी हो जाएगा। हमारा पर्पस ये है कि प्रोटीन ज़्यादा हो एंड राइस कंपैरेटिवली कम हो।
इसलिए मैं इसमें सोक और बॉयल चना, काला चना एंड छोले की क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ, जबकि राइस की क्वांटिटी कम रखती हूँ। और इसी वजह से ये एक बहुत अच्छा वन पॉट मील बन जाता है। सबसे अच्छी बात, अगर आपने चना और काला चना पहले से सोक करके रखे हैं और बॉईल किए हुए हैं तो इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। मैं कुकर में सारे इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, बॉयल चना, काला चना, छोले, चिकपीस, जो भी आपको स्प्राउट्स डालने हैं, लेकिन मेनली काले चने में थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन होता है, थोड़ी वेजिटेबल्स, बेसिक मसाले, थोड़ा सा ऑयल एंड उसके बाद राइस। और यहाँ फिर से वही रूल, राइस कम, प्रोटीन सोर्सेज ज़्यादा। फिर कुकर में बस एक विसल, 2 विसल और आपका लंच रेडी। तो इमेजिन करो, कॉलेज से आने के बाद आपको कोई इलाबोरेट मील नहीं बनाना है। आपके पास ऑलरेडी बॉइल्ड लेगम्स हैं, आप सब कुछ एक कुकर में डालते हो, थोड़े वेजिटेबल्स ऐड करते हो, राइस ऐड करते हो और आपका पूरा वन पॉट लंच तैयार हो जाता है। और ये मील सिर्फ प्रोटीन के लिए ही यूज़फुल नहीं है, इसमें आपको फाइबर भी मिलता है, क्योंकि चना, काला चना, छोले एंड वेजिटेबल्स सभी फाइबर कंट्रीब्यूट करते हैं। इसकी वजह से मील ज़्यादा फिलिंग भी फील होता है। एंड कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका लंच आपको प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं करता तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको बार बार स्नैकिंग की हैबिट हो जाती है, बिस्किट्स, चिप्स या बाहर का फूड खाने का मन हो जाता है। लेकिन अगर आपका मील प्रोटीन, फाइबर रिच है तो आपको ज़्यादा देर तक फुलनेस मिल सकती है। और एक चीज़, इसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। घर में जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल है वही डाल दो, कोई एक्सपेंसिव वेजिटेबल्स खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट करता है। आपको बस अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स को स्मार्ट तरीके से यूज़ करना आना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अभी मैं एक बात आपसे शेयर करती हूँ जो कि मुझे भी पता है व्हेन आई वाज स्टूडेंट, कि कॉलेज स्टूडेंट्स की लाइफ ना थोड़ी बहुत ये हो जाती है, मतलब दिन भर उनका काम होता है, स्टडीज़ करना, कॉलेज जाना, क्लासेस करना, लेक्चर्स करना, और इन सब के बीच में उनको खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन वही एज होती है, वही टाइम होता है जब आप अपनी बॉडी के लिए अच्छे से ध्यान दे सकते हो। तो इसलिए ये वाला डाइट ज़रूर एक बार ट्राई करना, जो बहुत ही कम टाइम में आपको अच्छे प्रोटीन सोर्सेज प्रोवाइड करेगा। अब इसके बाद हम आने वाले हैं ऑमलेट पे। हम दिन भर में 2 से 3 या फिर 4, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना है, उतना हम एग्स का ऑमलेट बनाएंगे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ बेसिकली 3 से 4 एग का ऑमलेट। बेसिक ऑमलेट बनाओ, उसमें कुछ वेजिटेबल्स डाल दो, और ऑमलेट तो पता ही है आपको कितना इजी एंड इंस्टेंट बन जाता है, कन्वीनियंट भी है। और अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो डेफिनेटली आप ऑमलेट खाना स्टार्ट कर दीजिए। एटलीस्ट एग से आपका थोड़ा प्रोटीन इनटेक कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंस्टेंट बनेगा, ना ज़्यादा टाइम लेगा। और अगर आप एग्स नहीं खाते तो आप इसे स्किप कर सकते हो। इसके जगह पे आप बेसन चीला या फिर कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हो, जो मैं अपकमिंग आपसे शेयर कर रही हूँ। अब इसके बाद आते हैं एक बहुत ही सिंपल फूड, जो है दही। और दही को हम अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन कॉलेज स्टूडेंट की डाइट में दही एक बहुत इजी, अफोर्डेबल एडिशन हो सकता है। मैं रोज़ लगभग 1 ग्लास दही लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा रोस्टेड क्यूमन पाउडर यानी जीरा पाउडर डाल के इसे थोड़ा थिन करके ड्रिंकेबल कंसिस्टेंसी में लाती हूँ। आप इसे एक सिंपल होममेड बटर मिल्क जैसा भी बना सकते हो। इसके आपको कुछ प्रोटीन मिलता है और साथ ही फर्मेंटेड डेयरी होने की वजह से ये आपके गट हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, स्पेशली अगर डेयरी आपको सूट करता है तो। और फिर से इसमें कोई भी फैंसी प्रोबायोटिक ड्रिंक या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। घर का सिंपल दही काफ़ी है। यही तो इसे पूरे डाइट प्लान का कंसेप्ट है कि सिंपल फूड, सिंपल प्रिपरेशन, लो कॉस्ट एंड बेटर प्रोटीन इनटेक। तो बस मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा हंग कर्ड यूज़ करती हूँ, पानी निकाल लेती हूँ ताकि प्रोटीन रेशो ज़्यादा रहे मेरे बटर मिल्क में, और फिर इसे थोड़ा सा
मिक्स करती हूँ अच्छे से ताकि ये पीने लायक बन जाए। मतलब दही हम जो नॉर्मली खाते हैं, मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसमें टाइम लगेगा, तो मैंने इसे थोड़ा सा चर्न कर लिया एंड इसकी कंसिस्टेंसी ड्रिंकेबल बना दी है। आप अपने हिसाब से, अपने चॉइस से इसमें कोई भी मसाला जैसे कि मिंट लीव्स डाल सकते हो, ब्लैक पेपर डाल सकते हो, ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हो। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे बना सकते हो, या फिर अगर आप कोई मसाला प्रिपेयर करके रख सकते हो पहले से तो वो प्रिपेयर करके रखो। एंड आपका बटर मिल्क, एक टेस्टी बटर मिल्क जो आफ्टर लंच बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये आप रोज़ 1 ग्लास पी सकते हो, जो आपके न्यूट्रिशन को फुलफिल करेगा। आप देख सकते हो कितना थिक बना है। मैंने ये पूरा 1 ग्लास मैं खुद ही रोज़ कंज्यूम करती हूँ, और आपने भी करना चाहिए इफ़ यू आर कॉलेज स्टूडेंट। अब इसके बाद बारी आने वाली है डिनर की, और डिनर में भी मेरा फोकस रहता है कि मील सिर्फ पेट भरने वाला ना हो, बल्कि उसमें एक अच्छा प्रोटीन सोर्स भी हो। तो डिनर में मैं लेती हूँ पनीर सॉटेड विद वेजिटेबल्स। यह पनीर मेरा मेन प्रोटीन सोर्स है, और उसके साथ मैं अलग अलग वेजिटेबल्स भी ऐड करती हूँ। आप अनियन, कैप्सिकम, टोमेटो, बीन्स, कैरेट्स या जो भी वेजिटेबल्स आपके घर में अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हो। और मुझे इसमें कॉर्न भी ऐड करना पसंद है। मतलब अगर मुझे कभी वेजिटेबल स्किप करने हो तो उस दिन मैं कॉर्न ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा टेक्सचर, एक्स्ट्रा फाइबर, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट भी आ जाता है। आप पनीर को हल्के से सौते करके वेजिटेबल्स ऐड कर दो, या फिर बेसिक कॉर्न ऐड कर दो, बेसिक मसाले, एंड इसकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ये डिनर काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है। अगर आप राइस या रोटी भी लेना चाहते हो तो अपनी ओवरऑल कैलोरीज और प्रोटीन रिक्वायरमेंट के हिसाब से पोर्शन रख सकते हो, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम्प्लीटली एलिमिनेट करने हैं, कार्ब्स भी ज़रूरी है। तो अगर आप पूरे दिन को देखो तो हमारे पास है सुबह होममेड सत्तू बेस्ड प्रोटीन मिक्स, लंच में चिकपी छोला राइस, फिर 3 से 4 अंडे का ऑमलेट, साथ में 1 ग्लास बटर मिल्क, और डिनर में है पनीर एंड वेजिटेबल। और इन सबको ये सही क्वांटिटीज़ में प्लान करने पर आपका डेली प्रोटीन इनटेक नियर अबाउट 100 ग्राम के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ बहुत क्लियरली बोलना चाहती हूँ, आपको ब्लाइंडली एग्जैक्ट 100 ग्राम्स प्रोटीन खाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी वेट, एक्टिविटी लेवल्स पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इस वीडियो का पर्पस बस आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना है कि अगर आपका बजट लिमिटेड है तब भी हाई प्रोटीन डाइट पॉसिबल है, आपको वे प्रोटीन खरीदना ज़रूरी नहीं है। तो चलिए, आज का मेरा वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि स्टूडेंट को मेरा वीडियो अच्छा लगा। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।